वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत जोरों तोरों से चल रही होगी। जो आपके नियर बाई एग्जाम है नॉर्सेट 6, BHU, MNS, DSSB और जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उन सभी के लिए हमने इस क्लास को प्रिपेयर किया है। इस क्लास के अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट कवर करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं उन सभी साइंटिस्ट के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, उनकी डिस्कवरी और उनसे किस तरह से उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपना योगदान दिया है, वो सभी आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने इन्वॉल्व किए हैं। थ्योरी के साथ में क्वेश्चन सेशन भी हम इस क्लास के अंदर रखेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इस क्लास के अंदर रखेंगे। तो मैंने कुछ इमेज भी डाली है इसके अंदर, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का सबसे पहले तो मीन्स ही समझ लीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी का मीन्स क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच इज ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। ये ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने वाले हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में साइंटिस्ट सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे, स्टडी करेंगे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर देखिए मैंने इमेज यहां पर दी है जो कि नॉर्सेट के अंदर सीधा का सीधा MCQ आपका इमेज बेस्ड दे दिया जाता है। साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाएगा। यहां से मैंने यहां पर देखिए एक इमेज और डाली है लुईस पास्चर की जो आपको क्लियरली विजुअलाइज होगी नीचे। तो दोनों इमेज देख लीजिएगा, सेम इमेज है। हाँ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाली इमेज जो है वो क्लियर सीन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इमेज है वो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो नॉर्सेट 6 के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये इमेज जरूर देख लीजिएगा यहाँ से। तो लुईस पास्चर के बारे में कुछ थिंग्स भी हमको याद रखनी है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? तो नाम सीधे हम बोल देंगे लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। क्लियर गाइस? हमें याद रखना है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो आप याद रखेंगे इसको, लुईस पास्चर को। दूसरा, ही डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन। स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी जर्म स्पॉन्टेनियस बोले तो अपने आप तरीके से हमारी बॉडी में हो रहा है, ऐसा इन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था, अप्रूव नहीं किया था इसको। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको हाईलाइट कर रहा हूं, वो पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना है। कॉइंड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। डिजीज की जर्म थ्योरी को कॉइंड किया था या डिस्कवर किया था, ऐसे साइंटिस्ट का नाम क्या है? आंसर करेंगे लुईस पास्चर। क्या आंसर करेंगे? लुईस पास्चर। बिल्कुल याद रखना है आपको। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 वैक्सीन। 3 वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। कौन सी 3 वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया था? एक कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज। कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? नाम है उनका लुईस पास्चर। क्या नाम है? लुईस पास्चर। बिल्कुल आपको याद रखना है, लुईस पास्चर को भूलना नहीं है। फर्स्ट रेबीज वैक्सीन देखिए यहाँ पर, फर्स्ट रेबीज वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड टू ए बॉय नेम्ड जोसेफ लिस्टर। जोसेफ मिस्टर नाम के एक बॉय था, उसके अंदर फर्स्ट रेबीज वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले जो रेबीज वैक्सीन थी वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी? तो याद रखना है आपको, जोसेफ मिस्टर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। गिव पास्चराइजेशन कॉन्सेप्ट, जो कि हम पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर पढ़ा जाता है कि
पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कैसे किया जाता है, तो आपने उसके अंदर पढ़े होंगे, 2 मेथड पढ़े होंगे उसके अंदर। वो मेथड किसने दिए थे? इन्हीं लुईस पॉस्चर ने दिए थे। यानी कि पॉस्चराइजेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लुईस पॉस्चर ने दिया था। नेक्स्ट देखिए यहां पर आल्सो गिव लिक्विड कल्चर कॉन्सेप्ट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिक्विड जो कल्चर कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया था? लुईस पॉस्चर के द्वारा दिया गया था। लुईस पॉस्चर इंट्रोड्यूस स्टरलाइजेशन टेक्निक, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। लुईस पॉस्चर जो थे उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था? स्टरलाइजेशन टेक्निक को, ऑटोक्लेव को एंड हॉट एयर ओवन को। बिल्कुल याद रखने वाला पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखिए लुईस पॉस्चर इंट्रोड्यूस फर्स्ट लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम, तो आप आंसर करेंगे लुईस पॉस्चर। किसको आंसर करेंगे? लुईस पॉस्चर को आंसर करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 3 वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी जो दिया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पीछे इनके पूछूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, मैंने क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व किए हैं, तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। जर्म थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो आंसर करना है आपको लुईस पॉस्चर ने। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? लुईस पॉस्चर को बोला जाता है। और इमेज भी आपको क्लियर से विजुअल करनी है। यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सेव करने के लिए अपने मोबाइल में, बिल्कुल। और उसको बार बार रिपीटेट करेंगे, देखेंगे उसको, और अपने नोट्स में इसको इन्वॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरे जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच, दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, इनकी भी इमेज एग्जाम के अंदर आती है। तो बिल्कुल इमेज एग्जाम के अंदर आएगी, नॉर्सेट 6 के अंदर, ध्यान रखिएगा इमेज का। और ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट कोच, जो कि 1843 से लेके 1901 तक रहे थे। ये रॉबर्ट कोच जो थे वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाए थे। तो आंसर है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन? रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन? रॉबर्ट कोच। दूसरा नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, कब? 1905 के अंदर, जब इन्होंने ट्यूबरकल बैक्टीरिया की क्या की थी? डिस्कवरी। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट कोच। इसी के बेस्ड पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1905 के अंदर। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट कोच डिस्कवर एंथ्रेक्स बैसिलस। इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था? एंथ्रेक्स बैसिलस को, ट्यूबरकल बैसिलस को एंड विब्रियो कॉलेरा को। ये 3 इन्होंने जो बैक्टीरियाज हैं यहां पर वो डिस्कवर किए थे। एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस और विब्रियो कॉलेरा, ये इन्होंने तीनों इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट देखिए ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक को किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर करेंगे रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट देखिए आल्सो इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसके लिए की जाती है ये? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कल्चर के लिए यूज होने वाली सॉलिड मीडिया को यूज किया जाता है, जो कि अगार के रूप में यूज करते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए ही डिस्क्राइब हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड को भी डिस्क्राइब किया था। किसके लिए? ऑर्गेनिज्म की मोबिलिटी के लिए। ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी मोबिलिटी को पता करने के लिए इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी डिस्क्राइब किया था। और लास्ट देखिए यहां पर कोच पॉस्चुल्स एंड कोच फिनोमेना वाज गिवन बाय हिम। मतलब रॉबर्ट कोच ने ही क्या दिया था? कोच पॉस्चुल्स एंड कोच फिनोमेना भी दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। पहला फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, आंसर करेंगे किसको? रॉबर्ट कोच को। दूसरा इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? आंसर करेंगे 1905 को। थर्ड इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया डिस्कवर किया था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में याद रखना है आपको बैसिलस एंथ्रेक्स भी किया था, ट्यूबरकल बैसिलाई भी किया था और कॉलेरा भी किया था। लेकिन पूछा कौन सा जाएगा आपसे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरकल बैसिलस जो है, किसने खोज की थी? आंसर करेंगे रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक भी दी थी और सॉलिड मीडिया को भी इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, जो किसके लिए यूज करते हैं? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है एज ए अगार में। नेक्स्ट देखिए डिस्क्राइब हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट कोच।
नेक्स्ट कॉस्ट पोस्टुलेट एंड कॉज फिनोमेना किसने दिया था? वो भी रॉबर्ट कोच ने ही दिया था। सारे के सारे पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जो हैं डच ट्रेड्समैन एंड साइंटिस्ट हैं। ये इन्होंने क्या डिस्कवर किया है देखिए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो योगदान था वो इन्होंने दिया था, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे इनको? फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मॉडर्न फादर जो हमने पीछे पढ़े थे वो होते हैं, और ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाए थे। हम बोल सकते हैं फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? तो हम आंसर करेंगे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट देखिए, ही इज बेस्ट नोन एज फॉर द वर्क ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के इंप्रूवमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप या फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक हैं, क्योंकि उन्होंने ही डिस्कवरी की थी किसकी? माइक्रोस्कोप की। किसकी डिस्कवरी की थी? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग हिज हैंडक्राफ्ट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप को जब एक बार यूज कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, एक क्यूल्स को ऑब्जर्व किया था, यानी कि एक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। उस बैक्टीरिया को उन्होंने किस नाम से जाना था? एनिमल क्यूल के नाम से जाना था। किस नाम से? एनिमल क्यूल के नाम से जाना था। नेक्स्ट देखिए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटोजोआ, बेसिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एल्गाई। इन्होंने प्रोटोजोआ के टाइप्स बताए थे, बैक्टीरिया के टाइप्स और एल्गाई के बारे में बताया था। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट टू सी एंड डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले बैक्टीरिया को, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने देखा? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। और उस बैक्टीरिया को डिस्क्राइब भी किसने किया? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। और उसकी मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में किसने बताया? इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया। तो बहुत सारा योगदान है इनका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इमेज देख लीजिए, घुंघराले बाल हैं इनके। ये देखिए इमेज इनकी, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, इन 1976 ही ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। मतलब बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम बैक्टीरिया ना बोल के उसको किस नाम से बोला था? एनिमल क्यूल्स के नाम से बोला था, जो कि मैं इसको एक बार ऊपर और इसको रिपीट कर चुका हूं। सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप से जब ये देख रहे थे तो इनको कुछ चलता हुआ दिखाई दिया और उसको उन्होंने बोला था एनिमल क्यूल्स। क्या बोला? एनिमल क्यूल्स। तब इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों की डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। प्रोटोजोलॉजी के फादर भी यही कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों? आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हम देखने वाले हैं एडवर्ड जेनर को। ये एडवर्ड जेनर हैं, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को जिन्होंने दिया था वही हैं ये एडवर्ड जेनर। पायोनियर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, देखिए यहां पर दिया हुआ भी है, पायोनियर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कौन है? एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही डिस्कवर द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? वैक्सीनेशन की टेक्निक को डिस्कवर किया था। बिल्कुल जो क्वेश्चंस बनता है वही चीज याद रखेंगे हम, इनके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। ये भी, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर किसको बोला जाता है? नाम देंगे जोसेफ लिस्टर। कौन से साइंटिस्ट है? जोसेफ लिस्टर। ही वाज ब्रिटिश सर्जन एंड पायोनियर्स ऑफ एंटीसेप्टिक, नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। बिल्कुल मैं ये पॉइंट बता चुका हूं। इन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए सबसे पहले क्या यूज किया था? कार्बोलिक एसिड को यूज किया था एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में सबसे पहले इन्होंने
कार्बोलिक एसिड को यूज किया था एज ए एंटीसेप्टिक। मतलब सबसे पहले डिस्कवरी की थी इन्होंने कार्बोलिक एसिड की, और किसके लिए की थी? टू डिसइंफेक्टेंट द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रेसिंग। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे और ड्रेसिंग थी उसके डिसइंफेक्टेंट के लिए इन्होंने कार्बोलिक एसिड को डिस्कवर किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो भी ऑपरेशन होते थे जिस पर्सन के, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे और उस पर्सन की बहुत ज्यादा डेथ हो जाती थी। तो उन्हीं डेथ रेट को कम करने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए इन्होंने कार्बोलिक एसिड को डिस्कवर किया और एज ए एंटीसेप्टिक रूप में यूज किया था। इसीलिए ये कहलाए थे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। बिल्कुल इमेज देखिए, इनकी इमेज देख लीजिएगा, ये जो कि इंपॉर्टेंट है वह काफी इमेज। ये जोसेफ लिस्टर, सीधे एग्जाम के अंदर ये इमेज देके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं पीछे वाली इमेज से इस वाली इमेज से, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा इन इमेज को। नेक्स्ट देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की थी इनके बारे में बता रहे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। किसकी? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी डिस्कवरी की थी 1928 के अंदर, 1928 के अंदर। ही डिटरमाइंड दैट पेनिसिलिन हैड एन एंटीबैक्टीरियल, जो पेनिसिलिन होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, ये इन्होंने ही डिटरमाइन किया था। इसका पेनिसिलिन का इफेक्ट कहां कहां देखने को मिला था? स्टेफाइलोकोकाई एंड अदर ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस जो होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा असर देखने को मिला था। उन्होंने ही डिस्कवरी की थी किसकी? पेनिसिलिन की। क्लियर गाइस? नेक्स्ट देखिए पॉल एलरिच। पॉल एलरिच जो है ये भी नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है इनको, लेकिन नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए 1908 के अंदर। मॉडर्न कीमोथेरेपी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? पॉल एलरिच हैं, या फिर हम सीधे बोल सकते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के जो फादर हैं वो किसको बोला जाता है? पॉल एलरिच को बोला जाता है। फाउंडर या फादर दोनों, फाउंडर भी पॉल एलरिच है और जो फादर हैं वो भी पॉल एलरिच हैं। इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है किस किस के, कौन से फील्ड में? हिस्टोलॉजी के फील्ड में, हेमेटोलॉजी के फील्ड में, इम्यूनोलॉजी के फील्ड में, ऑन्कोलॉजी के फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में एंड फार्माकोलॉजी के फील्ड में। इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। क्लियर? चलिए, ये जो मेरे साइंटिस्ट यहां पर मैंने बताए वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इनसे रिलेटेड अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। कुछ एमसीक्यू देखते हैं जिसके अंदर पहला एमसीक्यू है अपना, पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग पायोनियर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से कौन सा पायोनियर्स है माइक्रोबायोलॉजी का? ही क्रिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसने क्या किया था? डिस्कवरी की थी किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यूजिंग हाई क्वालिटी मैग्नीफाइंग लेंस। किसको यूज करके? हाई क्वालिटी के मैग्नीफाइंग लेंस यूज किए थे, मतलब माइक्रोस्कोप का यूज करके जिन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोस्कोप की, उन जो पायोनियर्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उनका नाम जल्दी से बता दीजिए। तो मैं पीछे बता चुका हूं आपको, पीछे मैंने इसको डिस्कस किया है आपके साथ में। वो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोस्कोप की, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। क्लियर गाइस? इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी और इसके साथ में ही इन्हीं को क्या बोला गया था? पायोनियर्स या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए दूसरा, द वैक्सीनेशन बाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई। जो वैक्सीनेशन है सबसे पहले किसके द्वारा परफॉर्म्ड किया गया था या किया गया था? वैक्सीनेशन बाज परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा वैक्सीनेशन परफॉर्म किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, उनका नाम है एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर। बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, सीधे से आंसर लगा देंगे यहां पर, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। थर्ड देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो कि हमने अभी तो देखे थे, पीछे पढ़े थे। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो फादर बोला जाता है वो किसको बोला जाता है?
लिस्टर को बोला जाता है। जोसेफ लिस्टर एज ए एंटीसेप्टिक फादर बोला गया है सर्जरी का। क्लियर गाइस? ये हमने अभी पीछे इमेज देखी थी, हमने देखी यहाँ पर, हम एक बार फिर से देख रहे हैं उसको। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी देखिए जोसेफ लिस्टर, इन्हीं को हमने क्या बोला था, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो कि ये मेंशन है यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पोस्चर। लुईस पोस्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पोस्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट बताए थे इनसे रिलेटेड। इन्होंने क्या क्या दिया था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर? इन्होंने टेक्निक दी थी पॉस्चराइजेशन की, इन्होंने टेक्निक दी थी पॉस्चराइजेशन की, इन्होंने प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन भी दिया था। फर्मेंटेशन प्रोसेस भी किसके द्वारा दिया गया है? लुईस पोस्चर के द्वारा दिया गया है। रेबीज, कॉलेरा एंड एंथ्रेक्स मैंने तीनों पीछे बता चुका हूं। ये तीनों बैक्टीरिया भी किसने दिए थे? ये भी लुईस पोस्चर के द्वारा दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा? डी होने वाला है। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। यानी सभी के सभी ये कंट्रीब्यूशन है किसके द्वारा? लुईस पोस्चर के द्वारा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न फादर किसको बोला गया है? वो बोला गया है लुईस पोस्चर को। दोनों क्वेश्चंस मैं एक बार रिपीट करूंगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और दूसरे हैं मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कौन है? लुईस पोस्चर। कौन है ये? लुईस पोस्चर। लुईस पोस्चर। और दूसरा मैं पूछूं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो यहां पर आंसर करेंगे जो फादर है माइक्रोबायोलॉजी के, उनको बोला गया है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को। किसको बोला गया है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को। देखिए यहां पर ये मेंशन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक कौन है? ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने देखा था, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर किसको बोला गया है? राइट आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, जोसेफ लिस्टर। अभी अभी तो हमने इनके बारे में पढ़ा था। जोसेफ लिस्टर कौन है? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसको बोला गया है? बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसको बोला गया है? तो राइट आंसर आपको शायद पता होगा, बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट कोच। इन्हीं को बोला गया था फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन? रॉबर्ट कोच। आई होप कि ये सारे एमसीक्यू आपके क्लियर हुए होंगे। एक मैंने यहाँ पर इमेज भी डाली है, ये साइंटिस्ट आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन से हैं। आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट शो इन दी फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ के अंदर जो साइंटिस्ट शो हो रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो ये देखिए कौन से साइंटिस्ट हैं। ये एडवर्ड जेनर हैं, या लुईस पोस्चर हैं, या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक हैं, या जेम्स लिंड हैं। ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? डी। तो गाइस ये आज की क्लास के एमसीक्यू थे और कुछ थ्योरी पार्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ होगा, और अगर ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे इस क्लास का आनंद वो भी ले सकें और आगे आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई हो सकें। मैं जल्दी ही मिलने वाला हूं आपसे दूसरी क्लास में। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से लेके आने वाला हूं इस क्लास का, तो जुड़े रहिएगा बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।